हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप अच्छे तो मैं भी अच्छा। मैं आपको 12th क्लास की केमिस्ट्री केमिस्ट्री रसायन विज्ञान पढ़ाऊंगा। जो मैं आपको स्टार्ट करूंगा वो चैप्टर नंबर 2 से स्टार्ट करूंगा। जो चैप्टर नंबर 2 है वो है विलियन सॉल्यूशन। मैं आपको, कुछ स्टूडेंट बोलते हैं कि हमें केमिस्ट्री समझ नहीं आती, लेकिन मैं अनुमान लगा सकता हूं कि यदि आपने थोड़ी सी भी मेहनत कर ली तो आप बड़े अच्छे मार्क्स ला सकते हो बोर्ड एग्जाम में। और मैं आपको इतने इजी तरीके से घरेलू एग्जाम्पल दे दे के ऐसे समझाऊंगा कि आपको केमिस्ट्री बिल्कुल हलवा लगने लगेगी। तो आप अनुमान भी नहीं लगा सकते कि हमें केमिस्ट्री के इतने अच्छे कॉन्सेप्ट क्लियर कैसे हो गए। आप बस, और आपको मेरा जो पढ़ाने का तरीका है, आपको मैं डेफिनेशन यहां पर भी लिखवाऊंगा, आप साथ साथ यहां पर भी नोट्स बना सकते हो। और यदि आप यहां पर नोट्स नहीं बना सकते तो आपको पीडीएफ में भी नोट्स मिल सकते हैं। और वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कैसे अच्छा लगे। आप ऐसे ही नोट्स बना सकते हैं। और यदि आप पीडीएफ निकलवाना चाहें तो आप पीडीएफ भी निकलवा सकते हैं, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो देखो, मैं आपको समझाने जा रहा हूं विलियन। विलियन क्या है आपके पास। देखो, हमारे पास कोई बर्तन है, और हम उस बर्तन में, हमारे पास पानी है या पात्र कह दो, कोई बर्तन कह दो, कोई भी। तो उस बर्तन में हमारे पास क्या है, पानी है। उस पानी में हमने चीनी डाल दी, थोड़ी सी, 1 चम्मच 2 चम्मच क्या डाल दी, चीनी डाल दी। तो आप देखते हो कुछ टाइम के बाद वो जो चीनी है उस पानी में पूर्ण रूप से घुल जाती है, घुलनशील हो जाती है। तो अब कहोगे कि ये हमारे पास क्या है, विलियन बन गया है, सॉल्यूशन बन गया है। इसे ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं। देखो, मैं और अगर एग्जांपल लेता हूं, यदि हमारे पास है पानी है और हमने पानी में अब नमक डाल दिया, तो क्या है, नमक जो है पानी में पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये भी हमारे पास क्या है, विलियन है। क्लियर है इतनी बात प्यारे स्टूडेंट्स। देखो, यदि हमारे पास पानी है और पानी में हम रेत डाल देते हैं, तो हम देखते हैं कि जो रेत है वो पानी में डिजोल्व नहीं हो पाती, तो हम इसे विलियन नहीं कहेंगे। क्लियर है। मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं और थोड़ा समझाता हूं। देखो, यदि मैं ऐसे बात कह रहा हूं आपसे कि यदि हमारे पास ये जो बर्तन है, ये जो हमारे पास बर्तन है, इस बर्तन में क्या है, ये पानी है, वाटर है। और इस पानी में हमें क्या डाल दी, चीनी डाल दी, शुगर डाल दी। क्लियर है बात। तो ये कुछ टाइम के बाद हम देखते हैं इस पानी में चीनी क्या हो जाती है, मिक्स हो जाती है, डिजोल्व हो जाती है। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारे पास है, जब ये पूर्ण रूप से घुल गई, तो इसे ही कहेंगे हम विलियन। क्लियर है प्यारे स्टूडेंट्स। अब देखो, हम अगर एग्जांपल लेते हैं, यदि हमारे पास ये अलग बर्तन है कोई, और हम इसमें हमारे पास क्या है, ये पानी है, वाटर है, और हम इसमें क्या लेते हैं, नमक लेते हैं, NaCl लेते हैं। तो हम देखते हैं ये भी इसमें पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है। तो हम इस स्थिति में भी कहेंगे कि ये विलियन है। ये हमारे पास जो प्राप्त हुआ है, ये हमारे पास क्या है, विलियन है। अब देखो, यदि हम अगर एग्जांपल लेते हैं, ये हमारे पास कोई बर्तन है, पात्र है, और इस पात्र में हमने क्या डाल दिया, पानी। ये हमारे पास क्या है, पानी है, और इस पानी में हमें रेत मिक्स कर दी। तो अब हम देखते हैं कि ये जो पानी है, ये रेत इसमें पूर्ण रूप से डिजोल्व नहीं हो पाती, घुल नहीं पाती, क्योंकि हमें रेत के कण दिखने लगते हैं। तो हम कहेंगे कि ये विलियन नहीं है। क्लियर है बात। अब देखो, विलियन किस कंडीशन में नहीं होगा। तो देखो, जब तक आपने इसके पानी में रेत के कण दिख रहे हैं, तो ये हम इसे विलियन नहीं कहेंगे, सॉल्यूशन नहीं कहेंगे। यदि इसमें पूर्ण रूप से डिजोल्व हो जाता है, घुल जाता है, तो हम उसी कंडीशन में कहेंगे कि ये क्या है, एक विलियन है, सॉल्यूशन है। प्यारे बच्चे, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी, मैं उम्मीद करता हूं। अब देखो, आगे चलते हैं और आपको समझाते हैं।
देखो सबसे पहले मैं आपको क्या डेफिनेशन बता दूं विलियन की, तो आप साथ साथ नोट भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। विलियन दो या दो से अधिक पदार्थों के समांगी मिश्रण को बोलते हैं होमोजीनियस मिक्सचर। समांगी मिश्रण को विलियन कहते हैं। देखो समांगी मिश्रण कहने का प्यारे बच्चों ये है कि यदि अभी मैंने बताया था आपसे, यदि वो पूर्ण रूप से उसमें डिजोल्व हो जाती है तो हम उसे कहेंगे कि ये क्या है, समांगी मिश्रण है। और समांगी मिश्रण को ही हम विलियन कहते हैं। अब देखो समांगी मिश्रण क्या था, मैंने यदि पानी लिया था जो, और पानी में मैंने क्या है चीनी डाल दी थी तो पूर्ण रूप से उसमें घुल गई थी, तो हम उसे कहेंगे कि ये जो पानी और चीनी है ये क्या है, होमोजीनियस मिक्सचर है। तो होमोजीनियस मिक्सचर को ही क्या कहते हैं, विलियन कहते हैं, सॉल्यूशन कहते हैं। अब देखो मैंने एक एग्जांपल लिया था आपके सम्मुख, किसका लिया था, यदि मेरे पास क्या है पानी है और पानी में मैंने रेत मिक्स की थी तो पूर्ण रूप से उसमें घुल नहीं रहा था, तो वो क्या हुआ आपके पास हेटेरोजीनियस मिक्सचर हुआ, विषमांगी मिश्रण हुआ किसका, ये जो मेरे पास क्या था विषमांगी मिश्रण हुआ, हेटेरोजीनियस मिक्सचर हुआ। कौन सा हुआ हेटेरोजीनियस मिक्सचर, ये आपके पास क्या था, पानी था इस टाइप से, ये आपके पास क्या था पानी, वाटर, और इसमें क्या डाल दिया आपने, रेत डाल दी, तो ये क्या है हेटेरोजीनियस मिक्सचर है, विषमांगी मिश्रण है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, ये आपने नहीं पढ़ना है। आपके जो सिलेबस में है वो क्या है, ओनली आपके पास समांगी मिश्रण है, विलियन है, आपके पास क्या है समांगी मिश्रण, होमोजीनियस मिक्सचर ही आपके सिलेबस में है। तो आपने पूरी इसमें 12th में जो विलियन में पढ़ना है वो आपने समांगी मिश्रण पढ़ना है। क्लियर है बात, विषमांगी मिश्रण आपके सिलेबस में नहीं है। क्लियर है प्यारे बच्चों, इतनी बात आपके समझ में आई होगी। अब देखो हम आगे चलते हैं। देखो जो विलियन है आपके पास, जो आपके पास विलियन है, ये जो आपके पास विलियन है, ये दो चीज का मिश्रण होता है, दो चीज का मिश्रण होता है। किस किस का, आपके पास एक तो होता है विलेन और एक होता है आपके पास विलायक। ठीक है, अब आप कहोगे कि सर ये विलेय और विलायक क्या है, आप टेंशन ना लो, आपका सभी चीजें अभी क्लियर हो जाएंगी, अभी क्लियर कर देता हूं। देखो यदि आपके पास ये जो बर्तन है हमारे पास, ये लिया था हमने, ये कोई हमारे पास क्या है बर्तन है इस टाइप से, ठीक है, और इस बर्तन में क्या है पानी है आपके पास, ये क्या है आपके पास पानी है, और मैंने इसमें क्या है चीनी ले लो, या आपके पास शुगर ले लो, या तो चीनी ले लो आप, ठीक है। अब देखो जब भी आप कोई विलियन बनाते हो तो विलियन ना समझ के मैं आपको बताता हूं, आप शरबत बनाते हो, सब समझ रहे होंगे शरबत मीठा पानी,
तो आप शरबत बनाते हो तो आप ऐसा तो नहीं करते कि जितने आपने पानी लिया इतनी उसमें चीनी डाल दी, ऐसा तो कभी नहीं करोगे। क्लियर है? ऐसा तो, क्योंकि फिर शरबत ही नहीं बनेगा वो तो। अब देखो यदि आपके पास उसमें आप क्या करोगे, पानी तो आप ज्यादा लोगे, पानी की मात्रा क्या लोगे आप ज्यादा लोगे, और जो आपके पास चीनी है उसकी मात्रा क्या लोगे कम लोगे। क्लियर है बात इतनी तो। अब देखो जिसकी मात्रा अधिक होती है, जिसकी मात्रा अधिक होती है उसे बोलते हो आप विलायक। तो ये क्या है आपके पास विलायक है, क्योंकि इसकी मात्रा क्या है अधिक है, तो इसे कहोगे आप विलायक। और जिसकी मात्रा कम होती है इसे कहते हैं आप क्या विलय। क्लियर है? तो हमेशा विलय और विलायक मिलकर ही किसका निर्माण करते हैं, विलयन का निर्माण करते हैं। तो प्यारो बच्चों इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। ठीक है, तो आप साथ साथ भी नोट्स बना सकते हो, वरना आपको पीडीएफ में नोट्स मिल जाएंगे, आप टेंशन ना लो बिल्कुल भी, आप इतना उतार लीजिए। देखो अब हम जो आपके पास विलय और विलायक है इसकी डेफिनेशन देते हैं आपके पास। देखो ऐसे सिंपल, विलय, विलय को प्यारे बच्चों बोलते हैं सोल्यूट। देखो इसकी डेफिनेशन कैसे देंगे, इसकी जो डेफिनेशन देंगे प्यारे बच्चों ऐसे देंगे, विलयन का जो घटक, घटक बोलते हैं कंपोनेंट प्यारे बच्चों, विलयन का घटक कह दो अवयव कह दो एक ही बात है। विलयन का जो घटक कम मात्रा में उपस्थित, कम मात्रा में उपस्थित होता है विलय कहलाता है। क्लियर है प्यारे बच्चों? जिसकी जो विलयन, विलयन का जो घटक कम मात्रा में उपस्थित होता है क्या कहलाता है आपके पास, सोल्यूट या विलय कहलाता है। क्लियर है बात इतनी? अब देखो हम डेफिनेशन किसकी देते हैं, विलायक की। विलायक इसे बोलते हैं प्यारे बच्चों सोलवेंट। ठीक है, इसी प्रकार एजिटिस विलयन का जो घटक, विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। विलयन का जो घटक, विलयन का जो घटक अधिक मात्रा में उपस्थित होता है विलायक कहलाता है। इतनी बात प्यारे बच्चों आपकी समझ में आई होगी। अब देखो मैं आपको बताता हूं, ये जो आपके पास विलय और विलायक है, ये अभी मैं नोट करके वो पॉइंट लिखवाऊंगा, अभी पहले आप समझ लीजिए थोड़ा। देखो जो आपके पास विलायक है, सोलवेंट है, ये हमेशा किसी भी विलयन में एक होता है, हमेशा ओनली क्या होता है, केवल एक होता है विलायक। लेकिन जो आपके पास जो विलय है ये आपके पास 1 2 3 4 हो सकते हैं। क्लियर है बात? अभी मैं आपको बताऊंगा कि ये कैसे हो सकते हैं, तो आप क्या क्या नाम दोगे उनके, जो आपके पास द्विअंगी, विलयन, त्रिअंगी, चतुरंगी, इनके नाम आएंगे। ठीक है, तो आप इतना कर लीजिए, मैं अभी बता रहा हूं वो भी आपको। देखो नोट करके पॉइंट लिखो, नोट करके पॉइंट लिखो। किसी भी विलयन में केवल
एक होता है, परंतु विलय एक या अधिक हो सकते हैं। ठीक है, ये भी बताऊंगा कि इसका क्या रीजन है, आपको सभी बताऊंगा, आप इतना नोट कर लीजिए फिलहाल। अभी मैं आपको खुद समझाऊंगा कि कैसे कैसे हो सकते हैं। देखो, ये है आपके पास विलय सोलू, और यहां पर है आपके पास विलायक सोलवेंट। देखो, यदि आपके पास विलय एक है, विलय एक है और विलायक भी आपके पास एक है, तो आप इस स्थिति में कहोगे इसे, ठीक है, यदि विलय भी एक है और विलायक भी एक है, तो इसका नाम है आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन, द्विअंगी विलयन। और यदि आपके पास विलय क्या है, आपके पास दो है और विलायक एक है, तो आप इस कंडीशन में इसे कहेंगे त्रिअंगी विलयन। त्रिअंगी विलयन क्या है, टर्नरी सॉल्यूशन। अब इनके एग्जांपल भी अभी मैं समझाऊंगा आपको। यदि आपके पास विलय क्या है, विलय आपके पास कितना है, 3 है, और आपके पास विलायक कितना है, 1 है। ठीक, तो इसे कहेंगे आप चतुअंगी विलयन, क्वेटनरी सॉल्यूशन। क्वेटनरी, क्वेटर नहीं समझ रहे थे ना, तभी आप क्वार्टर समझ लो इसे, कि वो दारू वाला जो क्वार्टर है वो नहीं है ये। ठीक है, वैसे क्वार्टर वही होता है, तो आप उसे नहीं समझे इसे क्वार्टर, क्वेटनरी सॉल्यूशन है। अब मैं इसका एग्जांपल की हेल्प से आपको समझाता हूं। देखो, बाइनरी सॉल्यूशन, बाइनरी सॉल्यूशन जो आपके सिलेबस में है वो ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही है। ये आपके पास जो त्रिअंगी है और ये चतुरंगी है, ये आपके सिलेबस में नहीं है एनसीईआरटी बेस, तो आपने जो पढ़ना है ओनली बाइनरी सॉल्यूशन ही पढ़ना है। क्लियर है बात? अब देखो, मैं आपको एग्जांपल की हेल्प से समझाता हूं कि बाइनरी सॉल्यूशन कब कहलाएगा। देखो, हमारे पास क्या था, शुगर है, वो जिसके एग्जांपल स्टार्टिंग से लेते आ रहे हैं हम। देखो, जो हम फॉलो करेंगे वो एनसीईआरटी को फॉलो करेंगे, क्योंकि उसके ही क्वेश्चन एज इट इज बोर्ड एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्लियर है बात? उसके ही ज्यादातर न्यूमेरिकल भी उसी के ही फॉलो करेंगे, क्योंकि हम जो फोकस करेंगे वो प्योर एनसीईआरटी पर ही करेंगे। अब देखो, यदि आपके पास पानी है और आप पानी में चीनी डाल दो, तो आपके पास पानी तो क्या है, विलायक है, और जो चीनी है आपके पास वो विलय है। तो आप कहेंगे कि इसमें दो यूज हुए हैं, नंबर एक विलय और एक विलायक, तो आप कहेंगे द्विअंगी विलयन, इसे ही कहेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। क्लियर है बात? अब देखो, सिंपल सी बात, जो आपके पास मीठा पानी होता है, शरबत होता है, वो एक क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन है। आप ऐसे इजीली समझ सकते हो। यदि आपके पास पानी है और पानी में आप एक तो चीनी ले लिया आपने और एक चीनी में नमक डाल दिया, ठीक है, तो आपके पास विलय क्या है, क्योंकि इनकी मात्रा कम है तो ये क्या है, विलय है। तो एक आपके पास चीनी है, एक नमक है, और पानी क्या है, विलायक है, तो आप कहेंगे टर्नरी सॉल्यूशन है ये। ठीक है, ये त्रिअंगी विलयन है, टर्नरी सॉल्यूशन है। अब यदि आपके पास पानी है और पानी में आप क्या, आपने नमक डाल लिया, चीनी डाल ली, और कुछ डाल लो, एक एज इट इज और कोई चीज डाल लो, ठीक है, तो ये क्या होगा, आपके पास चतुअंगी विलयन होगा, आपके पास क्वेटनरी सॉल्यूशन होएगा। क्लियर है? लेकिन जो आपके पास है, आपके सिलेबस में है, वो आपने ओनली बाइनरी सॉल्यूशन पढ़ना है। क्लियर है बात इतनी आपकी? मैं उम्मीद करता हूं कि ये बात आपकी समझ में आई होगी। अब मैं डेफिनेशन से आपको समझाता हूं। देखो, जो आपके पास है द्विअंगी विलयन, द्विअंगी विलयन, बाइनरी सॉल्यूशन,
बाइनरी सॉल्यूशन क्या है? दो पदार्थों के समांगी मिश्रण को द्विअंगी विलयन कहते हैं। क्लियर है बात? दो पदार्थों के सामान्य मिश्रण को द्विअंगी विलयन कहते हैं। अब मैं देखो एग्जांपल की हेल्प से बताता हूं आपको। जैसे आपके पास शरबत है, क्या है? शरबत है। तो शरबत किस 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 से मिलकर बनता है आपके पास? एक तो शरबत में आपके पास क्या होता है? पानी, और एक आपके पास क्या होता है? चीनी। ठीक है। और एक और बात बता दूं, जो पानी होता है ये क्या होता है आपके पास? विलायक होता है। ये वैसे ही बता रहा हूं मैं समझाने के लिए आपको। और ये आपके पास चीनी क्या है? विलय है। ठीक है। और आप जानते हो विलायक हमेशा एक ही होता है, और विलायक दो तीन कितने भी हो सकते हैं, लेकिन आप इसमें द्विअंगी बाइनरी सॉल्यूशन कर रहे हो तो विलय क्या रहेगा? इसमें एक ही विलय रहेगा और एक ही विलायक रहेगा। क्लियर है? तो ये जो आपके पास शरबत का एग्जांपल है, या आपके पास शुगर सॉल्यूशन है, जो शुगर सॉल्यूशन है, ठीक है, ये जो एग्जांपल है आपके पास किसका है? बाइनरी सॉल्यूशन का है, द्विअंगी विलयन का एग्जांपल है ये आपके पास। और यदि आप एनसीईआरटी में थोड़ा एग्जांपल देखो, ये आपके पास क्या हुआ? उदाहरण है ये आपके पास। क्लियर है बात? और यदि आप एनसीईआरटी में थोड़ा फॉलो करो तो देखो ऐसे एनसीईआरटी में तो आपके पास जो वो है पीतल, पीतल को तो आप सब जानते ही हो। पीतल क्या होता है? पीतल क्या है आपके पास? पीतल तो आप सब यूज करते ही हो, बर्तन वगैरह पीतल के होते हैं। तो वो किस किस का मिश्रण होता है? जिंक और निकिल का मिश्रण होता है। वो क्या होता है आपके पास पीतल में? एक होता है आपके पास जिंक और एक क्या होता है आपके पास? निकिल। तो इसमें क्या है? दो चीज यूज हुई है पीतल में। तो ये भी आपके पास बाइनरी सॉल्यूशन है। जो आपके पास पीतल है वो भी एक प्रकार का आपके पास क्या है? बाइनरी सॉल्यूशन है। ठीक है। चाहे तो आप एज इट इज यहीं से भी पढ़ लीजिए, या आपको एज इट इज ऐसे ही इसके नोट्स मिल जाएंगे, आपको पीडीएफ एज इट इज ऐसे ही मिल जाएगी। देखो अब हम पढ़ेंगे विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। विलयनों के प्रकार, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन देखो, विलय और विलायक के भौतिक प्रकृति के आधार पर क्या होते हैं? ये 9 प्रकार के विलयन संभव है। ठीक है। विलय और विलायक के भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार का विलयन संभव है। क्लियर है? मैं आपको बताता हूं कि 9 प्रकार का विलयन कैसे संभव है।
तो उसके लिए आप एक सारणी बनाओगे मेरे साथ। ये आपके पास क्या है, विलय है यहां पर, और यहां पर आपके पास क्या है, विलायक है। ठीक है, और एक आपके पास विलय हो गया, एक क्या हो गया आपके पास, विलायक हो गया। फिर क्या होगा आपके पास, नाम हो गया। फिर क्या होगा आपके पास, प्रकृति होगी। ठीक है, विलय विलायक नाम होगा, प्रकृति होगी, और फिर लेंगे हम एग्जाम्पल उदाहरण। क्लियर है बात। देखो सबसे पहले जो विलय लेते हैं, हम लेते हैं सॉलिड, मतलब ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, जो आपके पास विलायक लेंगे हम, वो लेंगे हम द्रव। क्या लेंगे, द्रव। अब देखो यदि आपके पास, जो आपके पास सोलवेंट होता है, जो विलायक होती है, ठीक है, जिसकी मात्रा अधिक होती है, उसका नाम उसी टाइप का होता है, इसलिए आपके पास जो इसका नाम होगा वो भी होगा क्या, द्रव। ठीक है, मतलब अब देखो जो इसकी प्रकृति होगी, इसको क्या कहते हो आप, सॉलिड। इसको क्या कहेंगे आप, लिक्विड। इसको क्या कहेंगे आप, गैस। सॉलिड, लिक्विड, गैस। ये क्या है, द्रव है, लिक्विड। क्लियर है, प्रकृति कैसी होगी, लिक्विड। ठीक है, नाम लिक्विड। तो इसकी प्रकृति सबसे पहले हुआ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड, सॉलिड का एस, इन क्या, लिक्विड एल, सॉलिड इन लिक्विड। अब देखो आपके पास है एग्जांपल, उदाहरण क्या है, सॉलिड इन लिक्विड का। सॉलिड इन लिक्विड का जो एग्जांपल है आपके पास, सॉलिड क्या हुआ आपके पास, चीनी, और लिक्विड आपके पास क्या हुआ, पानी। ठीक है, तो ये इसका एग्जांपल है। आपके पास विलय तो क्या है, ठोस है, विलायक क्या है, द्रव है, तो नाम क्या होगा इसका, द्रव होगा। प्रकृति कैसी होगी, सॉलिड इन लिक्विड होगी, और उदाहरण होगा चीनी प्लस पानी। चीनी और पानी मिलकर मतलब शरबत, इसका क्या होगा, उदाहरण होगा। इसी टाइप से जो आपके पास, अब क्या लिया मैंने, द्रव, लिक्विड, लिक्विड। ठीक है, तो नाम तो उसका लिक्विड होगा ही। अब क्या होगी प्रकृति, लिक्विड इन लिक्विड। तो इसका जो उदाहरण होगा, उदाहरण इसके पास, आपके पास लिक्विड क्या है, एल्कोहल, जिसे आप शादी विवाह में यूज करते हो। एल्कोहल वही है दारू, जिसे पी के टून हो जाते हो और ऐसे ऐसे करते फिरते हो, डांस करते हो, तो वही क्या है, लिक्विड है, वही एल्कोहल है। तो ये क्या है, एल्कोहल प्लस लिक्विड क्या है, पानी। तो ये इसका एग्जांपल हुआ। क्लियर है, इतनी बात आपकी अच्छे से समझ में आई होगी। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल क्या है, गैस, और फिर क्या है, गैस द्रव, मतलब नाम तो क्या होगा, द्रव ही होगा, और आपके पास क्या है, गैस। गैस इन किसमें, गैस इन लिक्विड। तो गैस क्या है आपके पास, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। गैस क्या है, ऑक्सीजन है। और लिक्विड क्या है आपके पास, लिक्विड तो आप पानी, जैसे ही आप पानी में कोई भी, पानी में ऑक्सीजन मिक्स कर दो, पानी में क्या कर दो, ऑक्सीजन। देखो जो आपके पास ये जितने भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, तो ये क्या है, पानी में आप गैस मिक्स करते हो तभी ये बनती है। जो आपके पास जितनी भी कोल्ड ड्रिंक वगैरह होती है, ये तभी बनती है जब आप पानी में क्या ऑक्सीजन गैसें मिक्स करते हो, तो तभी आपने कोल्ड ड्रिंक वगैरह प्राप्त होती है। क्लियर है बात। अब देखो, अब आप एग्जांपल लेते हो, इसमें ही ऐसे ही एग्जांपल लिया आपने, दोबारा फिर ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, अब ये लिखने की जो सॉलिड, लिक्विड, गैस आप समझ ही रहे हो, सॉलिड, लिक्विड और गैस। ठीक है, अब की बार तो द्रव लिया था, अब की बार क्या ले लो आप, सॉलिड ले लो। विलायक, ठोस। एक बार क्या होगा, सॉलिड इन सॉलिड,
नाम कैसा हो जाएगा? सॉलिड, मतलब ठोस। प्रकृति कैसी होगी? सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड। फिर कैसी होगी? सॉलिड इन सॉलिड। सॉलिड इन सॉलिड का एग्जांपल आप बताओ मुझे। सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल है वो क्या है? देखो सॉलिड का एक काम करो, आप सॉलिड को लास्ट में लो, ठीक है? सॉरी, आप सॉलिड को लास्ट में लो, आप गैस का लो। हम एग्जांपल लेते हैं गैस का। देखो गलती इंसान से ही होती है, क्योंकि इंसान क्या है? गलतियों का पुतला है, इसलिए इंसान से गलती हो जाती है। मुझसे भी हो गई थी अभी गलती, कोई नहीं। देखो सॉलिड इन गैस, पहला ही हो जाएगा लिक्विड इन गैस, ठीक है? लिक्विड इन गैस, फिर क्या हो जाएगा? गैस इन गैस। आप मुझे एग्जांपल बताओ, ऐसा एग्जांपल बताओ कि सॉलिड इन गैस, ठीक है? सॉलिड इन गैस का कोई भी एग्जांपल बताओ आप मुझे। देखो सॉलिड इन गैस का जो एग्जांपल होता है वो होता है धुआं। जो आपके पास क्या होता है? धुआं होता है। वो क्या होता है आपके पास? एग्जांपल किसका होता है? सॉलिड इन गैस का, धुआं, ठीक है? अब लिक्विड इन गैस का कोई एग्जांपल बताओ आपके पास। जो नमी है, जो नमी है, या आपके पास कोहरा है, कोहरा जो पड़ता है, धुंध वगैरह जिसे आप बोलते हो, तो ये एग्जांपल है किसका? लिक्विड इन गैस का, कोहरा या नमी, कोहरा या नमी, ठीक है? अब आप एग्जांपल बताओ गैस इन गैस का, गैस इन गैस का। तो आप बड़ा सिंपल एग्जांपल है गैस इन गैस का, हवा। जो वायु है आपके पास, हवा है, ठीक है? जो हवा में मैक्सिमम गैसें कौन कौन सी होती है? N2 और O2। आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि वायुमंडल में N2 कितने परसेंट होती है और O2 कितने परसेंट होती है। क्लियर है? अब हम लेते हैं इस प्रकार से ठोस, द्रव और गैस। सॉलिड, लिक्विड और गैस। जो विलायक होगा इसमें क्या होगा आपके पास? गैस, ठीक है? जो नाम होगा वो भी कैसा होगा आपके? सॉरी, गैस तो ले लिया हमने, सॉलिड ले लिया, ठोस इन ठोस, ठीक है? नाम क्या होगा आपके पास? ठोस होगा, सॉलिड इन सॉलिड, एक क्या होगा? लिक्विड इन सॉलिड, एक क्या होगा? गैस इन सॉलिड। इनका एग्जांपल बताओ आप। देखो गैस, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड इन सॉलिड का जो एग्जांपल है वो होता है आपके पास एलॉय। एलॉय क्या है? जितने भी आपके पास मिश्र धातुएं हैं, ठीक है, वे सारे के सारे क्या होते हैं? आप सॉलिड इन सॉलिड, ठोस। जितने भी आपके पास, जैसे आपके पास पीतल ही था, कॉपर और निकल, ठीक है, ये क्या है? एलॉय है। तो आपके पास क्या है? सारी की सारी एलॉय है, मिश्र धातुएं हैं। तो ये भी एग्जांपल किसका है? ठोस का। इन ठोस में है, ठीक है? सारी चीज, कॉपर और निकल सारे के सारे क्या है? ठोस है। तो ये एलॉय, मिश्र धातु, किसका एग्जांपल है? सॉलिड इन सॉलिड, मिश्र धातु, मिश्र धातु। क्लियर? आप पीतल वगैरह भी ब्रैकेट में लिख सकते हो, ठीक है? अब एग्जांपल बताओ सॉलिड इन गैस। सॉलिड इन गैस का जो एग्जांपल है आपके पास वो है आपके पास अमलगम। अमलगम, देखो जब भी आप अमलगम का नाम लोगे तो आपके पास क्या आएगा? मरकरी आएगा। यदि मरकरी धातु पर आप सोडियम को अब बमबारी कराते हो तो ये क्या है? देखो जहां भी मरकरी, यदि कहीं पर मरकरी आया, ठीक है, तो वहां समझ लियो आप क्या है? अमलगम है, अमलगम, ठीक है? यदि आप गैस इन सॉलिड, गैस इन सॉलिड का एग्जांपल है,
यदि आप क्या लेते हो, प्लेटिनम लेते हो और प्लेटिनम पर H2 प्रवाहित कराते हो, H2 पर प्लेटिनम, ठीक है, तो ये एग्जांपल है गैस इन सॉलिड, ठीक है। तो आपने जो विलयन के प्रकार हैं, विलय और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के विलयन हैं। तो ये देखो 9 प्रकार के हैं, सॉलिड इन लिक्विड, लिक्विड इन लिक्विड, गैस इन लिक्विड, सॉलिड इन गैस, लिक्विड इन गैस, गैस इन गैस, सॉलिड इन सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड और गैस इन सॉलिड। तो ये 9 प्रकार के विलयन संभव है आपके पास। क्लियर है बात? तो भौतिक अवस्थाओं के आधार पर 9 प्रकार के विलयन है। क्लियर है? अभी हम और इतना कर लीजिए आप, ठीक है, अभी हम और भी कराते हैं आपसे। देखो इसको रब कर दो, अभी समझाता हूं आपको। देखो एक है आपके पास तनु विलयन, एक है आपके पास तनु विलयन, इसे बोलते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन, ठीक है, क्योंकि इसमें बच्चों को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन रहता है तनु विलयन में और सांद्र विलयन में। सांद्र विलयन, इसे बोलते हैं कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। देखो अब मैं बता दूं आपसे, एग्जांपल की हेल्प से मैं आपको बताता हूं। आपके पास 2 बर्तन हैं इस टाइप के, ये हैं आपके पास 2 बर्तन, ठीक है, और इसमें आपने, ये मेरे पास क्या है, पानी है, इस बर्तन में मेरे पास क्या है, पानी है, और एक ये बर्तन है मेरे पास, एक ये बर्तन है, इस बर्तन में भी मेरे पास क्या है, पानी। ये 2 बर्तन है हमारे पास, ठीक है। अब हमने क्या किया, इसमें, इस वाले बर्तन में, ठीक है, इसमें 1 चम्मच, एक चम्मच क्या डाल दी हमने, चीनी डाल दी, ठीक है, इसमें 1 चम्मच चीनी डाल दी, और एक बर्तन ये है, इसमें हमने 3 चम्मच चीनी डाली, ठीक है। तो आपने दिख रहा है सिंपल सी कि इसमें तो 3 चम्मच चीनी है और इसमें क्या है, 1 चम्मच चीनी है, ठीक है। तो देखो जिसमें चीनी की मात्रा कम है, जिसमें चीनी की मात्रा कम है तो उसे कहेंगे आप डाइल्यूट सॉल्यूशन या तनु विलयन, और जिसमें चीनी की मात्रा अधिक है तो उसे कहोगे आप क्या, उसे कहोगे आप सांद्र विलयन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। तो आपके अच्छे से ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। अब दूसरी बात, बच्चों को यहाँ भी बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि दोनों की मात्रा यदि सेम दी हुई हो तो आप उसमें किसे तनु मानोगे और किसे सांद्र मानोगे। अब देखो यदि आप किसी भी चीज को देखकर आप ऐसे डायरेक्टली नहीं बता सकते कि ये तनु है या सांद्र है। देखो यदि ये कोई चीज है आपके पास, ये कोई बर्तन है, ये कोई बर्तन है इस टाइप से, और इसमें क्या है आपके पास पानी है, ठीक है, और इसमें मैंने कोई भी 4 चम्मच NaCl लिख लो या चीनी लिख लो, एक ही बात है, ठीक है, क्योंकि 4 चम्मच क्या है NaCl की, नमक की डाल दिया, चीनी की डाल दी। तो यदि आप आपसे पूछा जाए कि ये बताओ कि ये तनु है या सांद्र है तो आप क्या कहोगे,
ठीक है, फंस गए ना। देखो मैं बता रहा हूं आपसे, सिंपली आप किसी एक चीज को देखकर ये अनुमान नहीं लगा सकते कि ये चीज सांद्र है या तनु है। इसलिए आपको कभी भी सांद्र या तनु का पता करना हो तो आपको किसी दूसरी चीज से अनुमान लगाना पड़ेगा। ठीक है, यदि कोई दूसरा एक और पात्र ऐसा ही दिया होगा तो आप कह सकते थे कि ये तनु है या सांद्र है, तो आपने किसी दूसरे से कंपेयर करनी पड़ेगी, तभी आप बता सकते हो जी कि ये तनु है या सांद्र है, वरना ऐसे नहीं बताया जा सकता। ठीक है, देखो मैं आपको एग्जांपल बताता हूं कि ये बताओ, ये कोई लाइन है, ठीक है, ये कोई लाइन है, तो मैंने लाइन खींच दी, तो आपसे पूछा यदि कि ये लाइन छोटी है या बड़ी, आप ऐसे कैसे बता दोगे? ठीक है, यदि मैं इसके बराबर साइड में एक लाइन खींच दूं ऐसे, तो बता सकते हो आप इजी कि ये लाइन क्या है, छोटी है और ये बड़ी है, इसलिए आपने कंपेयर करनी पड़ेगी। ठीक है, यदि मैं ही पूछूं आपसे कि सर आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, आप पूछो मुझसे कि सर आपकी हाइट कितनी है, ठीक है, तो आप कहोगे सर आप तो भोने हो या वो है या आपकी हाइट इतनी है, तो आप जब तक कोई आदमी मेरे बराबर में खड़ा होकर दूसरा नहीं आ जाए तो तब तक नहीं बता सकते कि सर आप भोने हो या क्या हो या आपकी हाइट इतनी है। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पर है एज इट इज। तो जब तक इसके बराबर में दूसरी चीज नहीं आ जाए तो आप अनुमान नहीं लगा सकते कि ये चीज तनु है या सांद्र है। मैं अनुमान लगा सकता हूं कि आपकी ये बात अच्छे से क्लियर हुई होगी। क्लियर है इतनी बात? ठीक है, अब मैं डेफिनेशन लिखता हूं कि आपकी तनु की, बताता हूं कि तनु आप सिंपल सी आप कह सकते हो। ठीक है, आपकी समझ में आ गई होगी वैसे, या अभी मैं समझाता हूं लिखकर आपको। देखो तनु विलियन, तनु विलियन सिंपल से आप ऐसे ही कह सकते हो कि जिस विलियन में, अभी बताता हूं मैं, देखो आपने एग्जांपल से भी समझा, आप ऐसे कह सकते हो तनु विलियन। डाइल्यूट सॉल्यूशन क्या होता है कि जिस विलियन में जो आपके पास विलय की मात्रा कम होती है डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है, और जिस विलियन में विलय की मात्रा अधिक होती है कंसंट्रेटेड विलियन या सांद्र विलियन कहलाता है। आप सिंपली ऐसे भी, ठीक है, देखो तनु विलियन, डाइल्यूट सॉल्यूशन, जिस विलियन में विलय की मात्रा कम होती है तनु विलियन डाइल्यूट सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर रहती बात? दूसरी बात, एक है आपके पास सांद्र विलियन, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन क्या होता है आपके पास? जिस विलियन में विलय की मात्रा अधिक होती है सांद्र विलियन या कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन।
कहलाता है, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। आपकी बात समझ में आई होगी, ठीक है। मैंने अभी बताया था आपके। अब देखो ये चीज हो गई, अब आगे चलते हैं, ठीक है। देखो अब पढ़ेंगे हम नंबर 3 पे है संतृप्त विलियम। संतृप्त विलियम इसे बोलते हैं आप सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड सॉल्यूशन मैं आपको पहले एग्जांपल बता दूं, फिर संतृप्त सॉल्यूशन आएगा आपकी समझ में, ठीक है। देखो मेरे पास ये कोई एक बर्तन है, ठीक है। मेरे पास ये कोई एक बर्तन है इस टाइप से, ठीक है। ये कोई मेरे पास ये बर्तन है, ठीक है। इसमें क्या है, पानी, ठीक है। और इसमें क्या है, हमें मान लिया जो पानी है क्या है, विलायक है, और हमें चीनी या नमक घोल लिया है इसमें, ठीक है। तो आप मान लीजिए एक गिलास पानी है मेरे पास, ठीक है। तो इसमें क्या है, मान लिया हमने 10 चम्मच या 11 चम्मच, ठीक है। 11 चम्मच क्या है, चीनी की घोल दी, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप, ऐसा तो नहीं होगा। देखो मैं बताता हूं आपको कि आपके पास क्या हो, 1 किलो पानी हो और आप कहोगे कि हम इसमें सारे पूरी ऑल इंडिया की चीनी घोल देंगे एक गिलास पानी में, तो ऐसा तो नहीं होगा, ऐसा संभव नहीं है। या सारा नमक घोल देंगे हम 1 किलो पानी में या 1 लीटर पानी में, तो ऐसा संभव नहीं होगा, ठीक है। तो उसकी भी कुछ क्या होता है, उसकी भी कुछ कंडीशन होती है कि इतना ही घुल सकता है इसमें। उसके बाद यदि हमने 11 चम्मच मान ली उसमें घुल गई, तो यदि हमें 12वीं चम्मच डाल दी तो वो क्या है, यहां पर बैठने लगेगी। तो जितना भी हम, यदि हमने 12 चम्मच डाल दी, 1 चम्मच यहां बैठ जाएगी, 13 डाल दी तब भी यहां बैठ जाएगी। क्लियर है इतनी बात, ठीक है। तो मान लिया कि इसमें 11 चम्मच तो घुल रही है, यदि क्या है इसमें 12 या 13 या 14 चम्मच डाल दी जाए तो वो नीचे बैठ रही है, ठीक है। तो अब डेफिनेशन कैसे देंगे आप संतृप्त विलयन की, सिंपल सी। तो ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा क्या होती है, अधिकतम होती है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाता है। क्लियर है बात, इतनी बात आपकी समझ में आई होगी। देखो सैचुरेटेड का अर्थ पूर्ण भरा हुआ, पूर्ण भरा हुआ। देखो सैचुरेटेड, संतृप्त। देखो यदि आप किसी को क्या है, आपके पास घर कोई मेहमान आता है तो आप उससे खाना खिलाते हो, तो वो आपसे बोल भी देता होगा बातों बातों में कि बस अब तो बहुत हो गया, अब तो मैं संतृप्त हो गया, सैचुरेटेड हो गया, ठीक है, कि मैं पूरा फुल हो गया गले तक यहां तक, ठीक है। तो आप बोल भी देता है, तो सैचुरेटेड वही है संतृप्त, ठीक है, कि मैं पूरा भर गया हूं, ठीक है। तो वही है ये संतृप्त। देखो ऐसा विलयन जिसमें विलय, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, संतृप्त विलयन कहलाता है, ठीक है। इतना तार लीजिए, आप अभी और भी करा रहा हूं मैं आपसे। देखो जो आपके पास ये है, आपके पास संतृप्त विलयन, ऐसा विलयन जिसमें विलय की मात्रा अधिकतम होती है, संतृप्त विलयन। इसकी एक डेफिनेशन भी अथवा करके दे सकते हो आप, मैं बताता हूं आपसे इस टाइप से, अथवा करके एक डेफिनेशन भी लिख सकते हो आप इसकी। अथवा
ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं भूला जा सकता है। ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं भूला जा सकता है संतृप्त विलयन कहलाता है। क्योंकि मैंने बताया था यदि एक आप अधिक क्वांटिटी से, ये आपके पास क्या है, पानी है, और ये आपके पास क्या है, 11 चम्मच क्या है, हमने किसकी मान ली, चीनी मान लिया, नमक मान लिया, तो घोल दी। यदि हम अब 12वीं चम्मच या 13 चम्मच डाल दे तो ये क्या है, नीचे बैठने लगेगा। ठीक है, तो ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं भूला जा सकता। ठीक है, मतलब वही है, यदि आपका कोई गेस्ट आया आपके घर पर, कोई मेहमान आया है, और यदि वो क्या है पूरे गले तक भर जाए, संतृप्त हो जाए, तो आप उसे और अधिक नहीं खिला सकते। ठीक है, तो वही कंडीशन ये है कि ऐसा विलयन जिसमें और अधिक मात्रा में विलय को नहीं भूला जा सकता, तो ऐसी कंडीशन को ही क्या कहते हो आप, इस स्थिति को क्या कहते हो, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हो। क्लियर है बात। यदि आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दो। ठीक है, देखो हम पढ़ेंगे असंतृप्त विलयन। यदि आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। ठीक है, ऐसे कहेंगे जिस विलयन में विलय की मात्रा, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा से कुछ कम होती है, अधिकतम मात्रा से कुछ कम होती है, असंतृप्त विलयन कहलाता है। ठीक है, जिस विलयन में विलय की मात्रा अधिकतम मात्रा से थोड़ी सी कम होती है तो उस विलयन को ही क्या कहते हैं, हम क्या कहते हैं, असंतृप्त विलयन कहते हैं। ठीक है, देखो मैं एग्जांपल बताता हूं आपको। वही ये क्या है, मेरे पास पानी है, और ये क्या है, मेरे पास चीनी है। ठीक है, मान लो 11 चम्मच है। ठीक है, ये बात कहना चाह रहा है, ये बात कि अधिकतम से मतलब जितनी इसमें घुल जाए उससे जरा सी कम होती है, मतलब यहां नीचे ना बैठे। ठीक है, इससे क्या है, थोड़ी सी इससे भी कम हो, तो इसे क्या बोलते हैं, असंतृप्त विलयन बोलते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।